हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको दोस्तों पहला सैलरी आपको कितना मिलेगा। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे दोस्तों कि और भी कौन कौन सा अलाउंस दोस्तों ग्रुप डी के कर्मचारी को दिया जाता है। और ये भी बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा जो अलाउंस होता है किनको मिलता है किनको नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों कोई कोई अलाउंस ऐसा है रेलवे में आपका स्पेशल टाइप से है, जैसे कि आपका रिस्क अलाउंस हो गया, जो कि रिस्क अलाउंस है दोस्तों, जो कि केवल रेलवे में ग्रुप टी के ट्रैकमैन को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। और जैसे कि दोस्तों आपका पेशेंट केयर अलाउंस हो गया, आपका सिर्फ जो मेडिकल जो होते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंस होते हैं, जो हॉस्पिटल अटेंडेंस जिसको कहा जाता है, जिनकी ड्यूटी जो है हॉस्पिटल में लगती है, उनको पेशेंट केयर अलाउंस के रूप में 4100 यानी कि 4100 रुपए दिया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कौन कौन सा जो स्पेशल अलाउंस है वो स्पेशल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको ही सिर्फ दिया जाता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो सैलरी है ज्वाइनिंग के बाद कितना मिलने वाला है आपका। दोस्तों मेरे को लगता है कि मई तक सभी का ज्वाइनिंग जो है मई लास्ट तक फाइनल हो जाएगा। आपका जो है जून से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम जो सैलरी बताएंगे दोस्तों उसमें 1 रुपया भी आपका इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर लगभग 1.5 साल काम कर चुका हूँ। 1.5 साल लगभग दोस्तों काम कर चुका हूँ। इसके बाद मैं जीडीसी एग्जाम जैसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर बना हूं। इस चीज को मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं दोस्तों, आप लोगों को बता सकता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उन दोस्तों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई जिनका 2023 में दोस्तों रेलवे में नौकरी लग चुकी है। और उनको भी दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनका कुछ कारण से कुछ ना कुछ खामियां रह गया उनके मेहनत में, जिसके चलते उनको जॉब नहीं मिल पाया। तो दोस्तों हो सकता है उनका कुछ खामियां रह गया हो, या हो सकता है कि कुछ नंबर से पीछे रह गए होंगे, ठीक है, उनका किस्मत खराब होगा। तो दोस्तों क्या है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप क्या कीजिए कि मेहनत करते रहिए, आपका भी कभी ना कभी जरूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर श्रवण रेलवे में तहे दिल से स्वागत कर। सबसे पहले दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको दोस्तों कोई ये सोचता होगा कि हम ज्वाइन करेंगे तुरंत हमको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जब जाके डिवीजन में ज्वाइन करते हैं सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, सारा सब चीज डॉक्यूमेंट चेक होता है, सारा ज्वाइनिंग लेटर आपका वहां पे जमा होता है। उसके बाद दोस्तों वहां से एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, पोस्टिंग का लेटर मिलता है। जिस स्टेशन पर फाइनली आपका पोस्टिंग होता है वहां पे जाके जब आप ज्वाइन करते हैं वहां पे उस दिन से आपका हाजिरी बनना स्टार्ट होता है और पेमेंट बनना स्टार्ट होता है। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जिस दिना से हम ज्वाइन करेंगे उसी दिना से क्या हमारा पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम ये आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आज हम ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां से आज मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला, पोस्टिंग लेटर मिला, तो आपको जहां पे पोस्टिंग लेटर मिला वहां पे कल जाके परसों जाके आप 4 दिन बाद जाके 5 दिन बाद जाके आप वहां पर ज्वाइन करते हैं। तो जिस दिन आप जाके आप जहां पे पोस्टिंग होगा वहां पे आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, आपका हाजिरी बनना स्टार्ट होगा। उस दिन के बाद फिर आपको कहीं भी जाना है तो आपको फिर लीव लेना पड़ेगा। कोई ये हमें कोई पूछ रहे थे हमसे कि क्या ज्वाइनिंग के बाद हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या ज्वाइनिंग को। तो दोस्तों अभी क्या है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, ठीक है, तो वो तो आपको डिवीजन में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद आपको जो पोस्टिंग लेटर मिलता है फाइनली जहां पे स्टेशन पे जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है वहां पे आप कुछ दिन लेट से ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी कारण से आपका ज्यादा लेट होता है तो आपको फिर क्या है कि फिर से आपको डीपीओ से मिलना होगा, डिविजनल आपका पर्सनल ऑफिसर से। इसके बाद ही कुछ हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो आपको डीपीओ से ऑर्डर लेके ही कुछ आप ज्वाइनिंग को एक्सटेंड, पोस्टिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों अब आपका मान लीजिए आपका पोस्टिंग हो गया, तो पोस्टिंग के बाद से दोस्तों आपका जो बेसिक पे बनेगा दोस्तों आपको बनेगा 18,000 रुपए पर मंथ। ये दोस्तों जितने भी रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट हैं सभी को 18,000 रुपए बनेंगे, ठीक है, पर मंथ। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, या तो आपका जुलाई में लगेगा या तो आपका जनवरी में लगेगा। तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग का अगर जुलाई में 6 महीना पूरा जाता है तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। अगर जी जुलाई में 6 महीना नहीं पूरता है तो फिर आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। तो मतलब ज्वाइनिंग का आपका 6 महीना हो जाना चाहिए, ठीक है, 6 महीना के बाद ही इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप पिछले साल दिसंबर में ज्वाइन किए, पिछले साल 2022 में दिसंबर में ज्वाइन किए, तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई तक तो 6 महीना हो जाएगा, ठीक है। जुलाई तक 6 महीना से ज्यादा हो जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट जुलाई में ही लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने जनवरी में मिडिल को ज्वाइन किया, 10 जनवरी के बाद ज्वाइन किए,
तो आपका जुलाई तक जो है 6 महीना नहीं हो पा रहा है ना, 6 महीना कहाँ से हो पा रहा है 6 महीना, तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आपका नेक्स्ट जनवरी को इंक्रीमेंट लगेगा आपका। ठीक है, तो आपको इंक्रीमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको जो अगला अलाउंस मिलने वाला है वो आपको मिलेगा दोस्तों डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, तो अभी जो महंगाई भत्ता हो गया है दोस्तों आपका 42% हो गया है, जो कि जनवरी 2000 मतलब जनवरी से ही लागू है, लागू नहीं है मतलब अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी मिला नहीं है किसी को, तो अभी अप्रैल से मिलने वाला है सभी को। तो जो बकाया होता है दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च, वो सभी जोड़ के अप्रैल में मिलता है, फिर वहां से कंटिन्यू आपको हर मंथ मिलेगा। तो अभी जो डीए हो चुका है दोस्तों आपका 42% हो चुका है। मैंने जैसे को अभी आपको बताया कि मई तक सभी का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल से आपका हाजिरी बनना स्टार्ट होगा, पोस्टिंग हो जाएगा आपको, जिसका फर्स्ट पैनल में नाम आ चुका है। ठीक है, तो आपका दोस्तों वहां पे जब पोस्टिंग हो जाता है वहां से डियरनेस अलाउंस काउंट होगा आपका 42% 2023 के अनुसार, अभी के अनुसार। ठीक है, तो 18,000 का दोस्तों आप निकालते हैं, आपका 42% निकालते हैं अभी के हिसाब से, आपका हो जाएगा दोस्तों 7,560 रुपए, यानी कि 7,560 रुपए आपको डियरनेस अलाउंस के रूप में मिलेगा, और प्लस में बेसिक पे आपको तो 18,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका टीपीटीए, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी दोस्तों क्या है कि रेलवे के जितने भी ग्रुप डी के पोस्ट है सभी को मिलता है। ठीक है, और जो हम डियरनेस अलाउंस बताएं वो भी रेलवे का जितने भी पोस्ट है सभी को ये डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा 7,560 रुपए, जितने भी पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी के। बाकी जो स्पेशल प्रकार के अलाउंस है दोस्तों वो वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, अब वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिए आप। ठीक है, तो आइए दोस्तों टीपीटीए के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो टीपीटीए होता है वो आपका स्टेशन के अनुसार मिलता है, पोस्टिंग के अनुसार। तो दोस्तों आपको अगर जो छोटे स्टेशन पे पोस्टिंग होती है तो आपको मिलेगा 900 प्लस 900 का 42%, यानी कि जितना आपका होता है महंगाई भत्ता उसी के अनुसार दिया जाता है। तो टीपीटीए का जो बेसिक होता है आपका 900 होता है छोटे स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पर आपका 1300 रुपए होता है बड़े स्टेशन पे। ठीक है, तो हम छोटे स्टेशन मान के चलते हैं दोस्तों, तो 900 प्लस 900 का 42% अगर जो आप निकालते हैं तो आपका हो जाता है 900 इंटू 142, उसका निकाल लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 1278 रुपए, यानी कि 1278 रुपए आपको टीपीटीए के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपको मिलेगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। रेलवे क्या करती है, आपको रहने के लिए पैसा देती है, घर के लिए पैसा देती है, एचआरए। अगर जो आप रेलवे का क्वार्टर लेते हैं तो ये अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अगर रेलवे का क्वार्टर आपको नहीं मिलता है तो ये अलाउंस आपको मिलेगा। अब कितना मिलेगा दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल से। और जो दोस्तों हम पीछे आपको डियरनेस अलाउंस बताए महंगाई भत्ता, वो दोस्तों साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना लगता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अभी जो लगा है वो 4% लगा है। ठीक है, तो साल में 2 बार लगेगा, एक बार आपका जनवरी में लगेगा और एक बार आपका जुलाई में लगेगा, यानी कि 2 बार आपका महंगाई भत्ता में जो है इंक्रीमेंट लगता है। कितना लगेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक बार में 3% 4% लगता है। ठीक है, मिनिमम 3% 2% लग ही जाता है। ठीक है, अब दोस्तों शुरू में बताए थे, ये हम बताना भूल गए कि जो बेसिक पे होता है उसमें इंक्रीमेंट बताए हम कि साल में एक बार लगता है। ठीक है, या तो जनवरी में या तो जुलाई में, वो दोस्तों इंक्रीमेंट आपका 3% का लगता है। यानी कि अभी आपका बेसिक पे 18,000 है तो एक साल बाद आपका जो बेसिक पे होगा 18,500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों ये जानते हैं हम कि आपको एचआरए कितना मिलेगा। तो दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस के रूप में आपको ये भी जो है स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका, कि अगर जो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पे होती है तो आपको ये 9% दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप डी के एम्प्लॉय को 10% दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो 1800 मिलता है एक्यूरेट। आप अगर जो निकालिएगा 18,000 का तो आपको 1800 रुपया एचआरए मिलता है, हमें मिलता था 1800, तो 18,000 का 10% हुआ ना 1800। लेकिन उसको क्या है कि आप नियम के अनुसार 9% माना जाता है, उसको 9% होता है, लेकिन आपको नियरेस्ट वैल्यू निकाल के उसको 1800 कर दिया जाता है। तो नियम के अनुसार क्या है कि आपको छोटे स्टेशन पे 9% दिया जाता है एचआरए, और जो मीडियम स्टेशन पे है यानी कि मीडियम शहर में आपको 18% का एचआरए मिलेगा, और जो बड़े शहर है मेट्रो सिटी है वहां पे आपको जो है एचआरए आपको 27% मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं दोस्तों कि आपकी पोस्टिंग एक छोटे स्टेशन पे हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एचआरए के रूप में जो है यहाँ पे निकालते हैं तो आपको मैं तो बता दिया आपको 1800 रुपए आपको एचआरए मिलेगा अगर ये पोस्टिंग आपकी छोटे स्टेशन पे हुई है। तो इतना हम जो सैलरी बताए दोस्तों, आपका बेसिक पे हो गया, एचआरए हो गया, टीपीटीए हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, ये दोस्तों रेलवे के जो 17 ग्रुप डी का पोस्ट है 17
उनको सभी को ये चीज मिलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि नॉर्मली आपका जो सैलरी होगा वो कितना होगा, आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बता देता हूँ, इतना आपको नॉर्मली सैलरी होगा। अब दोस्तों इतना से 1 रुपया भी कम ज्यादा नहीं होगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। अगर जो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर होती है तो आपको जून में अगर जो सैलरी मिलेगा, आपको मई तक हो जाएगा, जून का सैलरी अगर जो आपको मिलेगा लास्ट में, तब हमको बताइएगा आप, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि स्पेशल प्रकार के अलाउंस कौन कौन सा होता है और कौन सी कंडीशन में उसको दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों रिस्क अलाउंस की। तो जो रेलवे में रिस्क अलाउंस होता है दोस्तों, वो केवल एक ही कर्मचारी को मिलता है, वो होते हैं दोस्तों ट्रैकमैन। क्योंकि उनका काम दोस्तों है ट्रैक पर होता है दोस्तों, काफी रिस्क भरा काम होता है, धूप में काम करते हैं वो, तो बहुत रिस्क भरा काम होता है, इसीलिए रेलवे उनको रिस्क अलाउंस के रूप में 2700 रुपए पर मंथ देती है। ये फिक्स होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि आने वाले मतलब बहुत साल बाद ये बढ़ाया जाता है, वैसे ये फिक्स होता है 2700 रुपए। तभी दोस्तों 2700 रुपए फिक्स है, वो सिर्फ जिनको ट्रैकमैन मिला होगा उनको ये 2700 रुपए मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना जो नॉर्मल सैलरी है उससे आपको 2700 रुपया ऐड कर लीजिएगा, जिनको ट्रैकमैन मिला होगा उनको 2700 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात कर लेते हैं आपको पेशेंट केयर अलाउंस। ये जो अलाउंस है दोस्तों, सिर्फ जो है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, जिनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में होती है, उनको ये अलाउंस दिया जाता है, जो कि 4100 रुपए 4100 रुपीज होता है, जो कि केवल आपको हॉस्पिटल अटेंडेंस को दिया जाता है। तो नॉर्मल सैलरी उतना था दोस्तों, आप 4100 जो है ऐड कर लीजिएगा, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को इतना सैलरी दिया जाता है। हमारे हिसाब से जो ट्रैकमैन का रिस्क अलाउंस है दोस्तों, उनको भी इतना होना चाहिए, लेकिन उनको कम मिलता है। ठीक है, और आपका जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है उनको 4100 मिलता है। तो रिस्क अलाउंस का जो केस है दोस्तों, 2700 से 4100 करने का केस चल रहा है। बहुत मतलब यूनियन लोग हैं इसके, रेलवे का बड़े बड़े यूनियन होते हैं हर एक जोन का, वो मांग कर रहे हैं कि 4100 होना चाहिए। तो अगर ये हो जाता है दोस्तों, तो ट्रैकमैन के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी होगा। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि और भी कितने प्रकार का अलाउंस आपको दिया जाता है किस किस पोस्ट को। आपका अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ठीक है, ये दोस्तों रेलवे के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सभी को दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है, हमेशा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो जब उनकी ड्यूटी नेशनल हॉलीडे के लगती है तब उनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 रुपए मिलता है। अब दोस्तों नेशनल हॉलीडे कितना होता है, तो दोस्तों साल में टोटल जो है रेलवे की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल हम कहेंगे सिर्फ रेलवे नहीं, 12 आपका जो होता है 12 दिन आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल हॉलीडे लीव होता है। ठीक है, उस दिन छुट्टी होता है। ठीक है, तो उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। ठीक है, आपको क्या है दोस्तों, जनरली क्या होता है कि टोटल 12 होते हैं, जिसमें आपका 6 दिन का ड्यूटी होता है और 6 दिन का आपका लीव दिया जाता है। ठीक है, मतलब 6 दिन आपको छुट्टी दे दिया जाता है, 6 दिन आपसे काम करवाया जाता है। तो हो सकता है कि आप 12 दिन अगर ये काम करते हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए मजबूरी हुआ, इमरजेंसी हुआ, तो आपको काम हो सकता है करना पड़ सकता है 12 NH के दिन, तो उस दिन अगर आप काम करते हैं तो पर डे 384 रुपए के हिसाब से जितना दिन आप NH के दिन काम किए उतना आपको मिलेगा पैसा। ये सभी रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी को मिलता है। अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस। ये भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी, जो भी पोस्ट है, अगर ये नाइट में ड्यूटी उनकी लगती है, उनको ये दिया जाता है। ये दोस्तों लगभग 130 रुपए होता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस ज्यादा दोस्तों आपका ट्रैकमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं रात को, वो सीजनली पेट्रोलिंग होता है, समर वेदर पेट्रोलिंग होता है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो उसमें उनकी नाइट ड्यूटी अलाउंस ज्यादा बनती है। फिर दोस्तों जिनकी ड्यूटी गेट पे होती है, जैसे कि पॉइंट्समैन हो गए, ट्रैकमैन की भी ड्यूटी गेट पे लगती है, इंजीनियरिंग गेट पे, तो वहां पे भी जो जिनकी ड्यूटी नाइट को लगती है, गेट पे तो हमेशा आदमी को रहना जरूरी है, जो LC गेट होते हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट, तो वहां पे भी क्या होता है, जिनकी ड्यूटी नाइट के लगती है उनको भी 130 रुपए पर डे के हिसाब से, उनको जितना दिन नाइट ड्यूटी करते हैं उतना उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, आप दोस्तों देख लीजिएगा कि जिसकी भी ड्यूटी नाइट को लगेगी, आप अपने डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा कि किस किस में नाइट ड्यूटी होती है। ठीक है, हो सकता है तो हम अगला आने वाला वीडियो में बताएंगे कि किस किस जो डिपार्टमेंट होता है उसमें नाइट ड्यूटी होती है। ये वीडियो में अगर जो हम बताने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इतना जान लीजिए कि अगर जो आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो आपको 130 रुपए, लगभग थोड़ा कम होता है, 130 और 127 के बीच में होता है, तो उतना आप 130 मान के चलिएगा, उतना आपको पर नाइट के हिसाब से मिलेगा। अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको दोस्तों TA कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भी अलाउंस है दोस्तों आपका रेलवे के सभी पोस्टों को नहीं दिया जाता है,
उनको दिया जाता है दोस्तों जिनकी ड्यूटी आपका जो हेड क्वार्टर है वहां से 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं, तब ये अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर 6 घंटे के लिए जाते हैं, मिनिमम 6 घंटे के लिए, तो आपको क्या है, मतलब 6 घंटा से अंदर के लिए आप जाते हैं तो आपको 30% मिलेगा। 6 से 8 घंटा के लिए जाते हैं, मतलब 6 घंटा से ज्यादा हुआ, 8 घंटा से कम हुआ, तो आपको 70% मिलेगा। अगर ये टोटल 12 घंटे के लिए जाते हैं तो आपको टोटल 100% मिलेगा। तो दोस्तों 100% जो होता है वो आपका 500 रुपए होता है। यानी कि अगर जो आपको एक दिन जाते हैं बाहर, आपको अपने हेडक्वार्टर से अगर एक दिन टोटल 12 घंटे के लिए जाते हैं तो आपको 500 रुपए के हिसाब से पर डे आपको मिलेगा टीए। ये जो टीए का फायदा है दोस्तों, उन लोग उठाते हैं जिनकी फील्ड ड्यूटी होती है, वो लोग ज्यादा इस टीए का फायदा उठा लेते हैं और इसी के चलते उनका जो सैलरी होता है दोस्तों काफी ज्यादा उनको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है जिनकी फील्ड ड्यूटी होती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो रेलवे में सबसे ज्यादा जो टीए उठाता है दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले उठाते हैं। आपको दोस्तों क्या है कि 26 दिन का महीने में ड्यूटी होता है, 4 दिन छुट्टी होती है आपका हर संडे को। ठीक है, 4 दिन मान के चलिए आपको छुट्टी होती है, तो जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले होते हैं वो 26 दिन का टीए क्लेम कर सकते हैं। एकदम कंफर्म है कि 26 दिन का टीए बनेगा तो बनेगा उनका, क्योंकि वो हमेशा 99.99% है कि वो उनकी ड्यूटी हमेशा हेडक्वार्टर से बाहर होती है। क्योंकि जो मशीन होता है दोस्तों वो 300-400 किलोमीटर के डायमीटर में काम करता है, क्योंकि मशीन तो इतना ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर के अंदर में काम करेगा, केवल 8 किलोमीटर के अंदर में काम करेगा। पूरे डिविजनल और जोनल घूम घूम के मशीन काम करती है। तो वहां पे जो होता है दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन में जितने भी स्टाफ होते हैं, जेई हो गया, एसएससी हो गए, टेक्नीशियन हो गए, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाल असिस्टेंट आपका हो गया ट्रैक मशीन का, सभी को टीए मिलता है। तो जो जेई एसएससी को मिलता है दोस्तों 800 पर डे मिलता है, आपका टेक्नीशियन को 500 पर डे मिलता है, और जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन होते हैं उनको भी 500 रुपए पर डे मिलता है। तो आप 26 दिन के हिसाब से टीए जोड़ लीजिएगा, 26-25 कितना होता है 130, यानी कि 13,000 रुपए लगभग आपको पर मंथ असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों को एक्स्ट्रा रहेगा सैलरी। जो नॉर्मल सैलरी आपको बताए, बेसिक सैलरी बताए, डीए बताए, टीए बताए, टीपीटीए बताए, उसमें आप 13,000 रुपए और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इतना सैलरी आपको बनेगा। जहां पे दोस्तों आपका 21/7 वाला रोस्टर है वहां पे 23 दिन का टीए क्लेम होता है, कर सकते हैं आप 23 दिन का टीए। तो वहां आपकी ड्यूटी अगर जो लगती है, जहां पे रोस्टर 21/7 का है तो वहां 11,500 रुपया पर मंथ टीए आपका बनेगा। और जहां पे ड्यूटी 30 दिन की होती है, मतलब टोटल महीने के सिर्फ 4 दिन रेस्ट होता है हफ्ता, वहां पे जो आपका है 26 दिन का टीए आप क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पे आपका 13,000 रुपए आपका टीए बनेगा पर मंथ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो फायदा उठाते हैं टीए का वो ट्रैक मशीन वाले उठाते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रैक मशीन के जितने भी स्टाफ है, जेई हो गए, एसएससी हो गए, टेक्नीशियन हो गए, आपका असिस्टेंट हो गए, सभी का सैलरी काफी ज्यादा होता है और जो डिपार्टमेंट के स्टाफ होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जानते हैं कि टीए का फायदा और कौन कौन उठाते हैं। तो जो दोस्तों आपका जो असिस्टेंट वर्क्स वाले होते हैं, वर्कशॉप में जिनकी ड्यूटी, असिस्टेंट वर्क्स का 2 डिपार्टमेंट है, एक वर्कशॉप है, एक फील्ड ड्यूटी है। जिनका ड्यूटी दोस्तों फील्ड में होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई क्वार्टर में कोई रिपेयर करने गया, गेट रिपेयर करने गया, कहीं कोई दीवार ढह गया उसको बनाने गया, तो वो लोग भी दूर दूर जाते हैं। तो वो लोग का है कि महीने में तो सब दिन नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उन लोग का भी टीए जो है 15 दिन मिनिमम तो बन ही जाता है। ठीक है, तो वो भी टीए का फायदा अच्छा खासा उठा लेते हैं। फिर दोस्तों रेलवे में क्या है कि जो ट्रेन में जो एसी बोगी में चलते हैं लाइटिंग के लिए, मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, लाइट वाइट में पैसेंजर बताता है कि ये फॉल्ट हुआ, तो वहां पे जो स्टाफ चलते हैं टीएल एंड एसी में, ज्यादा ड्यूटी सबकी वहां पे नहीं लगती है, कुछ कुछ लोगों की लगती है। ज्यादातर टीएल और जो एसी वाले होते हैं उनका ड्यूटी स्टेशन पे और सिक लाइन में लगती है। और जो आजकल तो ज्यादातर जो है वो प्राइवेट कर दिया, जो ट्रेन में रहते हैं उसमें ज्यादा जो होता है परमानेंट वालों को नहीं भेजता है, क्योंकि वहां पे टीए उनको ज्यादा देना पड़ जाता है इसलिए। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अगर जो आप जाते हैं तो वहां भी आपको टीए मिलता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों हमारा कि जिस डिपार्टमेंट में फील्ड ड्यूटी है वहां पे आपको टीए बनेगा तो बनेगा। जैसे कि एसएनटी भी है आपका, उसमें भी आपका कभी कभी जो 10 दिन तो महीना में टीए बन ही जाता है। फिर आपका असिस्टेंट टीआरडी हो गया, उसमें भी आपका 15 दिन लगभग टीए बन जाएगा। ठीक है, तो जिनका फील्ड ड्यूटी लगती है उसमें टीए बन ही जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि टीए किसको किसको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जिनका ड्यूटी आपका एक लिमिट क्षेत्र के अंदर होता है, जैसे कि सीएनडब्ल्यू हो गया, सीएनडब्ल्यू के स्टाफ होते हैं, उनका एक ही स्टेशन पर ड्यूटी फिक्स होता है, वो कहीं नहीं जाते हैं, तो उनको दोस्तों टीए नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों बन ही चांस ही नहीं है, अगर बनता तो मिलता, लेकिन चांस ही नहीं है बनने का। फिर दोस्तों जिनकी ड्यूटी वर्कशॉप में होती है उनको भी टीए नहीं मिलेगा। वर्कशॉप वालों को एक अलाउंस मिलता है, वो
उसको दोस्तों वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोनस बोलते हैं। ठीक है, अगर जो आप मान लीजिए आपको आधे घंटे का काम मिला, आप उसको आधे घंटे के अंदर खत्म कर दिए, तो उसी प्रकार से आपका कुछ पॉइंट बनता है और उसी पॉइंट के अनुसार आपका जो है मंथ में बोनस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और टीए का फायदा दोस्तों, जिनका ड्यूटी ऑफिस में लगती है, मान लीजिए कोई ट्रैकमैन है, उनको ड्यूटी लग गया आपका असिस्टेंट क्लर्क के रूप में, क्लर्क जो होते हैं सैलरी बनाते हैं, वहां पे आपको उनको हेल्प करने में ड्यूटी लग गया, तो वहां पे भी आपको टीए नहीं मिलेगा। बस इतना आप जान लीजिए कि जिसकी ड्यूटी 8 किलोमीटर के अंदर सीमित है, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट मिला है, उस डिपार्टमेंट में ड्यूटी कहां कहां जाके हम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम वीडियो में बताने चले कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट को मिलता है, तो टोटल 17 का बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप खुद से समझ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप यही जान लीजिए कि जिनकी ड्यूटी असिस्टेंट ट्रैक मशीन में लगी है, उनका सैलरी दोस्तों बहुत ज्यादा होने वाला है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के सभी स्टाफ की सैलरी ज्यादा होती है। दोस्तों ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर है, जो कि दोस्तों हमारा अभी ट्रेनिंग चल रहा है, फील्ड ड्यूटी में नहीं गया है अभी हम। अभी हमारा 3 महीना ट्रेनिंग खत्म हुआ है, 9 महीना और बचा हुआ है, टोटल 12 महीने की ट्रेनिंग होती है जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, तो ट्रेनिंग बाद दोस्तों कैसे मिलता है टीए, ठीक है, पूरा हम सैलरी स्लिप के साथ आपको वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि दोस्तों कि आप लोगों को जो ग्रुप डी का सैलरी का पैटर्न है वो अच्छा से समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस में और भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं, तो उस वीडियो को देखें और आप जरूर ज्ञान प्राप्त करें। और वीडियो में कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें, उस कमेंट से ही हमें पता चलता है कि वीडियो में क्या खामियां रह गई है, और उस खामियां को हम अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, रेलवे में नौकरी लग चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।